चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फल के बारे में। देखिए इसके पहले वाले वीडियो मैंने फूल के बारे में डिटेल्स में बता दिया था, फूल के कितने पार्ट्स होते हैं। उसी तरीके से आज हम लोग फल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फल में असत्य फल क्या होता है, सत्य फल क्या होता है, संग्रहित फल क्या होते हैं, फलों के आवरण कितने होते हैं, बाह्य फल भीति, अंतः फल भीति, ये सब हम लोग अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे। देखिए फल का जो निर्माण होता है, फल कहाँ बनता है, तो दुनिया में लगभग 95% से ज़्यादा, लगभग 95% से ज़्यादा फल कहाँ बनते हैं भाई, तो ये अंडाशय में बनते हैं। देखिए फूल से फल का ही निर्माण होता है। ये मान लीजिए कोई फूल है, तो फूल का ये वाला जो पार्ट्स है इसको कहते हैं अंडाशय, तो इसी में फल का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी मैंने फूल वाले में बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ न निर्माण होकर के फल का निर्माण इस एरिया में हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं पुष्पासन, मतलब यहाँ पे फल बन जाता है, उसको असत्य फल कहते हैं। और यहाँ पे जो फल बनता है अंडाशय में, उसको सत्य फल कहते हैं। देखिए फलों के बारे में, फल का निर्माण कहाँ होता है भाई, अंडाशय से। जनरली फल जो होता है उसका निर्माण कहाँ से होगा, अंडाशय से, तो यहीं पर फल का निर्माण होता है। अब कभी कभी रेयर केस में ऐसा हो जाता है जो दूसरे जगह पे हो जाता है, लेकिन अंडाशय ही मेन होता है जहाँ फल का निर्माण होता है। मुख्य काम क्या होता है भाई, फल का मुख्य काम होता है बीज का सुरक्षा देना। मतलब जो फल होता है उसका काम ही है कि बीजों को सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रदान करना, ताकि आगे जनरेशन को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद फलों का जो अध्ययन होता है ये जनरली आपको मिलेगा पोमोलॉजी, लेकिन एक अध्ययन इसका कार्पोलॉजी भी कहलाता है। तो कार्पोलॉजी कहे या पोमोलॉजी कहे, दोनों एक ही बात है। बिना निषेचन के कभी कभी फल बन जाते हैं, बिना निषेचन का ही कभी कभी फल का निर्माण हो जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है फिर भी फल का निर्माण हो जाता है, उसे अनिषेक फल कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि बिना निषेचन के बनने वाले फल को क्या कहते हैं, अनिषेक फल। इसके बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दो गो आप याद रखिएगा। एक ये है हमारा केला, केला एक प्रकार का अनिषेक फल का उदाहरण है, और अंगूर, अंगूर ये दो अनिषेक फल का उदाहरण है। इसमें होता क्या है, देखिए जैसे यहां से वर्तिकाग्र तक, पोलन ग्रेन का वर्तिकाग्र तक पहुंचकर अंडाशय में गिरना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे अंडाशय का परिपक्व हो जाना फल का निर्माण करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फूल उल्टा होने की वजह से यहीं पर जैसे परागण हुआ वैसे ही निषेचन हो जाता है, तो वैसे फल में अनिषेक फल बनते हैं। तो ये ध्यान में रखना है अनिषेक फल के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए विकास के आधार पर फल को देखेंगे। विकास के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सत्य फल, सत्य फल को बोलते हैं ट्रू फ्रूट कहा जाता है, सत्य फल, मतलब वो सही रास्ते पर चल करके बना है। और एक होता है असत्य फल, जो गलत रास्ते पर चल करके बना है। तो ये ध्यान में रखना है, सत्य फल मतलब ट्रू और ये फॉल्स होता है। ट्रू फल में देखिए इसका निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। मैंने फूल में बताया था ना कि अंडाशय जो होता है वहां पर फल का निर्माण होता है, तो उसको सत्य फल कहते हैं। सत्य फल का निर्माण कहाँ से होता है, अंडाशय से। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके एग्जाम्पल मैंने बताया अभी कि दुनिया में लगभग जो फल हैं वो सब अंडाशय से बनते हैं, इसलिए वो सत्य फल होते हैं। इसके एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आम हो जाता है, जामुन हो जाता है, अनार हो जाता है। ये सब क्या है, ये सब के सब फल है हमारा ट्रू फ्रूट है, सत्य फल है। कुछ ऐसे फल होते हैं जो असत्य फल कहलाते हैं, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं। इनका निर्माण पुष्पासन या अंडाशय में न होकर के मतलब फूल के अन्य भागों से हो जाता है। जैसे आपका सेव हो जाता है, सेव नाशपाती हो जाता है। तो ये दोनों बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सेव है, ये असत्य फल का। एग्जाम में ज़्यादातर सेव के बारे में ही पूछा गया है कि असत्य फल का उदाहरण बताइए, तो सेव का ही प्रजाति का होता है नाशपाती। तो ये दोनों एक प्रकार का कैसे फल है, ये असत्य फल है। असत्य फल का निर्माण कहाँ से होता है, पुष्पासन से। अगर पुष्पासन नहीं दिया हो तो फूल के अन्य भागों से लगा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। देखिए निर्माण के आधार पर फल कितने तरह के होते हैं, निर्माण के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें देखेंगे कि साधारण फल होता है, एक सिंपल फ्रूट होता है। सिंपल फ्रूट कहने का मतलब कि कुछ उसमें लॉजिक नहीं होता है, बस ऐसे ही साधारण तरीके से बना हुआ है। दुनिया में ज़्यादातर फल साधारण तरीके से ही बने हैं। वो साधारण फल किसको बोलते हैं, देखिए इसमें बस याद करने का एक तरीका है कि एक फूल से जिसमें एक फल का निर्माण हुआ है, एक फूल से एक फल का निर्माण हुआ है, उसे हम लोग कहेंगे साधारण फल। जैसे मान लीजिए आम हो गया, जामुन हो गया, और भी जैसे अनार हो गया, ये सब जितने भी है वो क्या है, वो साधारण फल कहलाते हैं। तो साधारण फल में एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, उसमें ये सब आ जाते हैं।
उसके बाद एक होता है पुंज फल, एग्रीगेटेड कहा जाता है इसको, या समूह कहते हैं। समूह फल कहिए चाहे पुंज फल कहिए, एक ही बात है। इसको पहचानने का तरीका है पुंज फल को कि एक फूल से एक से अधिक यानी कि बहुत सारे निकल जाते हैं, बहुत सारे फल निकलते हैं, बहुत सारे। अब देखिए ये ग्रुप में एक ही फूल से ये सब निकल गए होंगे, एक ही फूल से। यहाँ पे रसभरी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और समूह फल का तो उदाहरण कई बार पूछा गया है भाई। समूह फल का उदाहरण मतलब कि एक ही फूल से बहुत सारे फल निकल जाते हैं उसमें, जैसे स्ट्रॉबेरी और उसके बाद रसभरी, ये दोनों एक ही टाइप के प्रजाति के होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। एक होता है संग्रथित फल, कंपोजिट फ्रूट कहा जाता है इसको, संग्रथित फल। संग्रथित फल में देखिए क्या होता है कि जब फल का निर्माण अंडाशय से हो रहा होता है तो उसमें अंडाशय के अलावा पुष्पासन और जो पुष्प का जितना भी भाग होता है, छाल होता है, वो सब उसी में जुड़ जाता है, सब उसी में, इसलिए उसका चमड़ी मोटा हो जाता है। और चमड़ी मोटा जिसका हो जाता है उसको कौन सा फल कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं संग्रथित फल या कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। मतलब कि फूल के और भी बहुत सारे भाग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जब इसका निर्माण होता है तो बहुत सारे पार्ट इसमें जुड़ जाते हैं, जिससे उसका चमड़ी मोटा हो जाता है। तो आप इसमें मेन है आपका एग्जाम्पल इसका संग्रथित फल का, कंपोजिट फ्रूट का कटहल। कटहल को ध्यान रखिएगा। कटहल के बाद अनानास हो जाता है, अनानास, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अनानास का भी चमड़ी देखेंगे आपकी मोटा होता है। तो ऐसे फलों को हम लोग संग्रथित कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फल के आवरण, ये मान लीजिए कोई फल है, तो फल के जो आवरण होते हैं, मतलब बाहरी भाग, अंदर भाग, ये सब, तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए फल के 3 भाग हैं। सबसे ऊपरी वाले भाग को, अगर पूरे भाग को देखा जाए, फल के पूरे भाग को, तो पेरिकार्प कहा जाता है। पेरिकार्प को हम लोग हिंदी में कहते हैं फल भीति कहते हैं। पेरिकार्प को क्या कहते हैं? फल भीति कहा जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें 3 भाग आपको दिख रहा होगा, फल का 3 गो भाग दिख रहा होगा। सबसे ऊपर में छिलका वाला पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोकार्प। क्या कहते हैं इसको? एक्सोकार्प का मतलब होता है बाह्य फल भीति। क्या कहते हैं? बाह्य फल भीति। तो बाह्य फल भीति ध्यान रखिएगा। भीति का मतलब होता है दीवार, मतलब छिलका वाला जो पार्ट होता है उसको बाह्य फल भीति कहते हैं। एक होता है कि बीज और छिलका के बीच का पार्ट, उसको मेसोकार्प कहते हैं। मेसोकार्प को हिंदी में कहते हैं मध्य फल भीति। मध्य फल भीति, जैसे आम का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल भीति खाते हैं, मतलब उसमें अठुली नहीं खाते हैं और किनारे का भाग छिलका भी नहीं खाते हैं, तो मध्य फल भीति इसको बोलते हैं। एक होता है इंडोकार्प। इंडोकार्प का मतलब होता है कि जो सीड्स होता है, बीज के ऊपरी वाला पार्ट जो उसे सटा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडो। इसको अंतः फल भीति कहते हैं, अंतः फल भीति बोलते हैं इसको। तो अंतः फल भीति ये ध्यान रखिएगा। इंडोकार्प हो जाएगा, मेसोकार्प, एक्सोकार्प, तीनों मिलाकर के कहलाता है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प का मतलब फल भीति, इंडोकार्प का मतलब अंतः फल भीति, मेसोकार्प मतलब मध्य फल भीति, और एक्सोकार्प मतलब बाह्य फल भीति। कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका एग्जाम में, जिनके बारे में पूछा जाता है कि उसका कौन सा भाग खाया जाता है। देखिए जैसे आम हो गया हमारा, तो आम का कौन सा भाग खाएंगे? मध्य फल भीति खाते हैं, ना तो अंतः खाते हैं ना तो बाह्य खाते हैं, हम लोग मध्य फल भीति खाते हैं। सेव का कौन सा भाग खाते हैं? सेव का पुष्पासन खाते हैं। कटहल का भाग, कटहल का परिदल पुंज या बीज भी खा लिया जाता है कटहल का, तो परिदल पुंज खाते हैं और बीज खाते हैं। लीची का एरिल, ये तो VVI है, बहुत बार एग्जाम पे पूछा गया है। लीची का एरिल खाते हैं। नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं। केला का कौन सा भाग खाते हैं? केला का देखिए, केला का मध्य और अंतः दोनों खा जाते हैं, मतलब मिडिल वाला पार्ट। छिलका तो कोई खाता नहीं है, तो मध्य और अंतः दोनों खा लिया जाता है। अंगूर का कौन सा पार्ट खाते हैं? अंगूर का फल भीति खा जाते हैं, पूरा का पूरा अंगूर खा जाते हैं, मतलब फल भीति मतलब पेरिकार्प खाते हैं, सारा कुछ खा जाते हैं। तो चलिए यहाँ तक था हमारा फल के बारे में। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।